जी हाँ, जैसी बड़े सवाल पर बात करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। आखिर हम कब समझेंगे मुल्क में कोरोना के इजाफी आदादोशुमार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना को लेकर लोग कितने मोहतात हैं। कोरोना के दिन ब दिन बढ़ते आदादोशुमार इस बात को वाजे कर रहे हैं कि अवाम और लीडरान कोरोना जवाबित की कितनी पासदारी कर रहे हैं। सड़कों पर पुलिस की सख्ती से लेकर लीडरान की रैलियों के दरमियान कितना फासला है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आज के इस कोरोना बुलेटिन में हम आपको ये जरूर दिखाएंगे कि अवाम से लेकर लीडरान तक कोरोना पर कितनी एहतियात बरती जा रही है। जब एक जानिब पुलिस सड़क पर चल रहे राहगीरों को रोककर मास्क पहनने की सख्ती करती है, तो अवाम का एक ही सख्त अंदाज नजर आता है जिसमें लोग कवानीन तक हाथ में लेने के लिए बेझिझक नजर आते हैं। और दूसरी जानिब पुलिस वाले भी कभी कभी इतनी सख्ती पर आमादा हो जाते हैं कि वो अपनी हदें ही भूल जाते हैं। अब अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। कल ही हमने आपको 2 तस्वीर दिखाई जिनमें एक जानिब इंदौर में मास्क न लगाने पर तनाजा हो गया था, जब एक नौजवान को 2 पुलिस वालों ने बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा और गालियां भी दी। हालांकि बाद में दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो दूसरी जानिब राजधानी दिल्ली के हौज खास इलाके में कुछ नौजवानों को पुलिस ने मास्क के लिए टोका तो उन्होंने पुलिस की ही पिटाई कर डाली। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह से कोरोना हारेगा? क्या इस तरह की गुंडागर्दी से कोरोना से बचाव मुमकिन है? क्या इस तरह से लोगों में कोरोना से बचाव के तई बेदारी पैदा होगी? सवाल वही कि हम कब और कैसे समझेंगे। तो इसी पर यह खास पेशकश हमारी आज की है। मुख्तलिफ तस्वीर से इस फिक्र को, इस परेशानी को वाजे कर रहे हैं हम। 6 मुख्तलिफ तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना का आदादोशुमार रिकॉर्ड तोड़ सतह तक बढ़ चुका है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 24 घंटों में अभी तक के सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा मामलात अब रोज सामने आ रहे हैं। कोरोना के नए केसेस के सैकड़ों अमवात रोज हो रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब कोरोना की दूसरी लहर ने फिक्र में इजाफा कर दिया है। कोरोना वबा को काबू में करने के लिए रियासती हुकूमतों ने पाबंदियां बढ़ाना शुरू कर दी हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है तो किसी शहर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। रायपुर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा कई मकामात पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कई मकामात पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की भी तजवीज है। लीडरान की रैली में जुटने वाली भीड़ के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती इख्तियार की है। मगरबी बंगाल समेत 5 रियासतों की इंतखाबी तशहीर के दौरान बगैर मास्क के दिखे लोगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी सरकार और इंतखाबी कमीशन को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंतखाबी तशहीर के दौरान भी मास्क लाजिम करने को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि आखिर इंतखाबी तशहीर के दौरान लोग बगैर मास्क के क्यों दिख रहे हैं। अर्जी में मांग की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स और आलात पर इंतखाब के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा इंतखाबी कमीशन को डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इलेक्शन में कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में बेदारी फैले हुक्म देने की भी मांग की गई। चीफ जस्टिस DN पटेल और जज जसमीत सिंह की बेंच ने उत्तर प्रदेश के साबिक DGP एंड थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज पर भी इसे लेकर बेदार करने की बात कही। और अब हम आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जिसमें जिन लोगों के पास कोरोना के लिए जवाबित तैयार करने की जिम्मेदारी है, वही लोग उन जवाबित की धज्जियां उड़ाते नजर आए। दरअसल असम में जब हमारे रिपोर्टर कोरोना पर बात करने असम के अवाम के दरमियान पहुंचे तो अवाम ने साफ तौर पर कह डाला, भाई हमने तो हमारे वजीर सेहत हेमंत बिस्व शर्मा के कहने पर मास्क नहीं पहना है। लेकिन हम ये कहना चाहता हूं कि जो
अगर कोरोना के लिए अभी जो हेमंत बिश्व शर्मा कहेगा जो कोरोना आया है, देखिए ये पॉलिटिक्स है। जो केंद्र सरकार ने जो कह रहे हैं कि मास्क पहनने के लिए कहा है, तो हमारा सोच ये है कि कोरोना अभी नहीं है आसाम में है, लेकिन दूसरे मुल्क में है। ये अभी जो कोरोना बढ़ा रहा है इलेक्शन के बाद, एक हफ्ता से पहले तो इलेक्शन के बाद लाखों आदमी एक से इकट्ठा हो रहे थे, तो उस टाइम में कोरोना नहीं हुआ था। इलेक्शन के बाद फौरन ही कोरोना इतना बढ़ गया है। ये क्या है? ये पॉलिटिक्स का है। तो कोरोना को लेकर बेदारी फैलाने की बात चारों जानिब हो रही है, लेकिन रोजाना मामले 1 लाख के पार पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ हिस्सों में लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में नाइट कर्फ्यू आयद कर दिए गए हैं। लोगों पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही हैं ताकि कोरोना के इस खतरनाक वबा को बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन लोग बेदार होने की बजाय और ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। इस तरह की खबरें मुसलसल हम आपको दिखाते रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मुल्क के बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू की तजवीज़ कर दी गई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और हमारी साथी हमारी रिपोर्टर निकिता माहेश्वरी भी हमारे साथ हमारी खास पेशकश में बनी हुई है। दोनों का रुख करेंगे मजीद बातचीत के लिए, मजीद तफसीलात के लिए। लेकिन इस बीच कुछ बड़े अपडेट आपको बता दें आगे। वजीर आजम मोदी आज तमाम वज़राए आला के साथ कोरोना पर गौर व खौज करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। महाराष्ट्र में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 59,907 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,442 नए केस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 5,506 नए मामले सामने आए। और इसके छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में 30 अप्रैल तक रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इधर लखनऊ में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रोजाना नाइट कर्फ्यू है। तो हम रुक करेंगे अपनी खास मेहमान डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का भी। हमारी साथी निकिता माहेश्वरी भी हमारे साथ बनी है। डॉक्टर साहिबा, खैर मकदम है आपका। जी सलाम पर मेरी आवाज सुन सकती हैं आप? जी बिल्कुल, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहिबा, आप दोनों ही कोरोना वॉरियर्स की तरह इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है हमारी इस खास पेशकश में। आप सरनेम के हवाले से भी अपना नाम शेयर करती हैं। डॉक्टर साहिबा, लोगों को बेदार करना, लोगों को जागरूक करना आज के वक्त में बहुत मुश्किल हो रहा है, जबकि रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है कोरोना के मामलात में। हमारी इस खास पेशकश के जरिए कैसे कहेंगे लोगों से कि इस खतरनाक वबा से बचने की कोशिश करें? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि अब हम जिस वायरस के साथ हैं, जो वायरस हम सब लोगों के बीच में पनप रहा है, वो बहुत ही खतरनाक वायरस है और इसने अपना रूप भी बदल लिया है। तो जो पिछले साल वायरस था जिससे हम लड़ना सीख गए थे, जिसके साथ हमें पता चल गया था कि किस तरह से करना है, और हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ये धारणा भी आ गई थी, क्योंकि पिछले साल एसिम्प्टोमेटिक केसेस कम हुए थे, तो ये लगा कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं है और इससे हम लोग निपट सकते हैं। लेकिन अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वायरस अपना रूप बदल चुका है, ज्यादा घातक हो चुका है। हम यंग लोगों में ज्यादा बीमारियां देख रहे हैं। बच्चों में आप देख रहे हैं कि 80,000 से ज्यादा बच्चे इस सेकेंड वेव में कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। तो अब ये जो वर्ग है जिसको पहले की कोरोना ने बहुत ज्यादा नहीं छुआ था, अब ये लोग भी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। और साथ ही में ज्यादा खतरनाक बात ये भी है कि अब हम लोगों को ज्यादा डिटोरिएट होते भी देखते हैं। जल्दी ही लोगों की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। और जब अब आप देख रहे हैं कि 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त भारत में हैं, तो ऐसी स्थिति में अब अस्पताल फुल हो रहे हैं, कहीं पर बेड नहीं मिल रहा है। तो अब स्थिति जो है वो पहली जैसी स्थिति नहीं है, अब काफी नाजुक स्थिति बन चुकी है और बहुत कठिन समय है ये। और अगर अभी भी हम नहीं जागे, अभी भी अगर हमने इसकी संजीदगी को नहीं समझा, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आज भी लोग जो है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और बाहर नहीं निकले, कम से कम बाहर निकले तो खुद के ऊपर एक हम मिनी लॉकडाउन अगर लगाएं, खुद के अगर हम जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको अगर हम ये देखें कि कौन सी हमें करनी जरूरत है, कौन सी हम अभी नहीं भी करें तो काम चल जाएगा। तो अगर ये एटीट्यूड हम अपना इस वक्त अगर रखें तो उससे हमारा जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो टूटेगा। क्योंकि देखिए अब हम ये कोई भी नहीं चाहता कि हम संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ जाएं और पिछले साल जिस तरह से मंजर
हुआ, क्योंकि फिर वो अनिश्चितता लेकर आता है। ये नहीं मालूम होता है कि लॉकडाउन कितना लंबा समय चलेगा, क्योंकि वो फिर बढ़ता जाता है। और दूसरी बात, आप पलायन भी देखते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज से सचेत हों, अभी से कदम उठाएँ, क्योंकि अब धीरे-धीरे कदम हमारे लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हुए आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से सभी राज्यों ने अब बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लोगों के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। नाइट कर्फ्यू का आगाज़ हो चुका है।